मैंने ना अपने 10th पास करी थी एंड 10th पास करने के बाद आई गॉट लाइक 87 समथिंग एंड 87 मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होते थे। मैं बहुत पुराने ज़माने की लड़की हूँ, ठीक है। मुझे मैथ्स में कुछ 94 पड़े थे एंड मेरी मम्मी का ऐसा चल रहा था कि मैथ्स में इतने अच्छे मार्क्स हुए तो इंजीनियरिंग लेनी चाहिए। अभी उस टाइम का ये लॉजिक था, ठीक है। और मेरी एक साइंस टीचर थी, उनका एक अलग क्लास था। वहाँ पे हम गए पूछने के लिए कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं, अगर इंजीनियरिंग लिया तो इंजीनियरिंग कैसे रहेगा, ये वो। ओके, साइंस टीचर के साथ एक पार्टनरशिप में एक लड़का सिखाता था और वो जो लड़का था उससे टीचर ने हमारी मुलाकात करा दी। और वो जो लड़का था वो इंजीनियरिंग कर रहा था, डिप्लोमा में था, वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में था। सो ही वॉज वेरी मच टैलेंटेड और उससे मुलाकात करा दी और उसने मेरी सारी जो प्रोसीजर है ये सब कुछ वो उसने ही करा। अभी उस लड़के का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ, ठीक है। एकदम हाइट 5'5" 5'6" होगी उसकी। एकदम शांत वाला लड़का, जो हम देखते हैं ना, इंट्रोवर्ट वाला, जिसका किसी से कुछ संबंध नहीं, कुछ नहीं, वो काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। ही हैड अ लेडीज साइकिल और वो जो साइकिल थी वो भी बहुत ज़्यादा पुरानी थी। मतलब उसने सेकेंड हैंड ली होगी, उसकी खुद की नहीं थी। वो जो स्नेक गेम खेलते थे, वो नोकिया आता था, वो उसके पास था एंड ही वॉज टॉपर इन हिज क्लास, ठीक है। हमारी बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगी। मेरा ऐसा था कि तूने एडमिशन करा के दिया ना, अभी तू ही झेलेगा। तो ही यूज टू टीच मी फिजिक्स एज वेल। मैं फिजिक्स में बहुत गंदा था, उसकी वजह से बहुत अच्छे मार्क्स मिले मुझे। ही वॉज वेरी गुड पर्सन इन जनरल। जब मेरी उससे ज़्यादा बातचीत होने लगी, मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलने लगी। उसका बैकग्राउंड ऐसा था कि वो गाँव से बिलोंग करता था। उसकी 2 बहनें थी जो उससे छोटी थी और उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया, तो सारी घर की जिम्मेदारी इस पे आ गई। और इसकी एक मौसी थी जो शहर में रह रही थी, हमारी यहाँ पे रह रही थी। और जो मौसी थी उसका बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड था, उसको एक बच्चा था। तो ये जो बंदा है ये उनके घर में रह रहा था। ऑफ कोर्स अगर तुम दूसरों के घर में रह रहे होंगे तो ऑफ कोर्स तुमको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है ना। बट वो अपने मौसी के घर में रह रहा था, फिर भी मौसी के घर में ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। ही वॉज डूइंग डिशेस, जो भी काम मिलेगा वो करेगा, कुकिंग में हेल्प करेगा मौसी की। मौसी का जो एक्चुअल में लड़का था वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता था। वो एकदम, वो बहुत क्यूट है बट वो बहुत अलग है, ठीक है। और ये हर चीज़ में हेल्प करना, सब चीज़ें मौसी के लिए ईजी करके देना, दिस वॉज हिज वर्क। जब भी मैं फ़ोन करूँ बोलूँ, भैया क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहा हूँ, क्या चाहिए तुमको, बताओ क्या करना है, ये वो। हम लेक्चर्स पे बहुत ज़्यादा बहस करते थे। मैं भी इंट्रोवर्ट थी तो वी यूज्ड टू टॉक, हाँ इंट्रोवर्ट के क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। ही यूज्ड टू टेल मी कि हाँ जो मेरा भाई है वो जो करता है, वो जैसे लोगों में घुल मिल जाता है। तो सब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम भी ट्राई करो, तुम भी लोगों में घुल मिल जाओ। एंड हाउ कैन आई टेल देम दैट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। एंड आई यूज टू बी लाइक ब्रदर सेम सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं, जान दे जान दे। मुझे याद है उसके हार्ट में ना होल था, तो उसका ऑपरेशन हुआ था और मैं उसको मिलने गई थी। आई टेल यू हाउ इट वॉज। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि वो मेरे बहुत पास का हो गया था एंड ही वॉज लाइक ब्रदर टू मी। तो मैं गई उसको मिलने एंड वो ऐसे छोटे से कंबल पे लेटा हुआ और उसकी बॉडी भी छोटी है एक्चुअली। और ये जो है ये ओपन था उसका और वहाँ यहाँ पे पूरा ऐसा कवर करा हुआ था, प्लास्टर ये सब कुछ थे। और वो उस हालात में बुक पढ़ रहा था, ठीक है। मैं उसको देखी और पहला मेरे को ऐसा गाली आया ना मुंह में, बट आज लाइक नहीं, नहीं देने की। और मैं उसको बोल रही हूँ भाई तेरी तबीयत, अभी तू जिंदा हुआ है और तू ये क्या कर रहा है। एंड ही वाज लाइक नहीं मेरी एग्जाम है एंड आई रियली वांट टू प्रिपेयर, और वैसे भी मैं बोर हो जाता हूँ ऐसे ही पढ़ा रह के, क्या करूँगा, तो बुक ही पढ़ लेता हूँ। और बुक कौन सा पढ़ रहा है, कॉलेज का बुक पढ़ रहा है। तुम्हारे जो इंटरेस्ट है ना वो तुम्हारे हालात के जैसे डेवलप होते हैं। तुमको वो बुक्स अच्छे लगने लगते हैं, तुमको ऐसा लगने लगता है कि हाँ इन बुक्स की वजह से मुझे आज़ादी मिलेगी जो भी मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स है। एंड ही वॉज लाइक दैट। और जब भी मैं उसको देखती थी ना इतना ज़्यादा मोटिवेट होती थी। मेरी मम्मी मेरी शिकायत उससे करती थी। इमेजिन एक्चुअल में क्या होता है, टीचर्स पेरेंट को बताती है कि हाँ ये ऐसा है वैसा है, तुम थोड़ा सा सिखाओ, ज़रा घर पे जाके थोड़ा सा तमीज़ लगाओ। हमारा उल्टा था। मेरी मम्मी यूज टू टेल हिम कि भाई ये ऐसी है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, क्योंकि मुझ पे उसका इतना इन्फ्लुएंस था। आई यूज टू लिसन एवरीथिंग ही सेज। ही हैज़ रियली गुड थॉट्स। कभी किसी लड़की के बारे में एक शब्द भी अगर यहाँ वहाँ हुआ तो बस चिढ़ गया लड़का बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा गरीबी में से आया हुआ लड़का, जिसके पास मोबाइल नहीं, जिसके पास बाइक नहीं, कुछ नहीं, ऐसे लड़के ने बहुत अच्छे से एजुकेशन लिया। एजुकेशन करते करते क्लासेस ली, खुद के क्लासेस ओपन करे। आई टेल यू उसके क्लासेस में खड़े होने के लिए जगह नहीं होती थी, इतने सारे बंदे आते थे। जब उसने उसका एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, उसके पास तो क्लासेस का एक्सपीरियंस था ही, तो उसको टीचर की जॉब ऐसे लग गई और नासिक के सबसे
अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में लगी। तो वो टीचिंग भी करता था कॉलेज में जाके और बाद में ट्यूशन्स भी लेता था। उसके ट्यूशन में उसने 10 टीचर्स लगाए थे भाई, इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था। जो लड़का वो लेडीज साइकिल पे टुड़की मुड़की साइकिल पे आता था, उसके पास कार आ गई थी। जिसके पास स्नेक वाले गेम वाला छोटा सा नोकिया था, उसके पास आईफोन आ गया था, उसके पास कार आ गई थी, उसके पास बंगलो आ गया था। उसने अपनी दोनों बहनों को गाँव से बुला लिया, एक बहन की शादी करवाई और दूसरी भी लाइन में थी, मतलब वो छोटी थी उससे। नाउ ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा एंड आफ्टर दिस मेरा MBA चल रहा था तो मैं पुणे चली गई। हमारा जो कांटेक्ट था ना वो थोड़ा सा कम हो गया। MBA के वक्त ही कोविड लगना था तो ऑफ कोर्स मैं उसके बाद वापस आ गई। कोविड की वजह से मैं नासिक आ गई थी एंड आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम और मेरे को एक स्टोरी दिखी। वो स्टोरी थी उसके स्टूडेंट ने डाली हुई। उस स्टोरी में लिखा था RIP सर। जब मैंने वो देखा मेरे को लगा ये लड़की मजाक कर रही है और इतना गंदा मजाक कौन करता है। सो आई जस्ट वेंट टू हर इंस्टाग्राम। मैंने उसको 100 फन लगाए, जब तक वो उठा नहीं रही मैं फ़ोन कर रही और मैं रो रही। समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये रियल में हुआ है या फिर ये मजाक चल रहा है। आई वॉज क्राइंग। बहुत टाइम के बाद उसने वो देखा एंड शी शेयर्ड हर नंबर। मैंने उससे बात करी, मैंने बोला भाई क्या हुआ, तो वो बोली कि सुसाइड किया है भैया ने। व्हेन वी वर इन कॉलेज उसके साथ में एक लड़की पढ़ती थी एंड ही यूज्ड टू लाइक हर अलॉट और वो भी उसको लाइक करती थी। वो अलग कास्ट की थी एंड आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस हैपन। उस लड़की ने शादी कर ली, उसकी अच्छी सी फैमिली चल रही है और ये लड़के ने, वो लड़का इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था कि वो अपनी मौसी को ज़्यादा काम ना आए तो मौसी को मदद करता था। वो अपनी छोटी बहन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ छोड़ के यहाँ से चला गया। दिस होल टाइम वी डिडंट हैव अ टॉक। आई डिडंट नो कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉज ही वॉज ऑलवेज देयर, ही वॉज ऑलवेज अप। वो हमेशा सबके लिए आदर्श ही रहा है। मेरे माँ, मेरे पापा, उसकी फैमिली, उसके जो टीचर्स थे, स्टूडेंट्स के मम्मी पापा, बाजू के लोग, सबके लिए वो एक बहुत ज़्यादा आदर्श लड़का रहा है। उसने कभी कोई बुरी चीज़ नहीं करी, किसी का नाम नहीं लिया, किसी को बोला नहीं कुछ। एकदम अमेजिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई थी कि जहाँ पे उसको ऐसा लगा ही नहीं कि आई कैन शेयर दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स विद समवन। और उसने मुझे ये पहले भी बोला था कि दिशा मुझे ना ये शेयरिंग वेयरिंग टॉकिंग ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। दिस इज द प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ इंट्रोवर्ट्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ। वी डोंट टॉक, वी डोंट शेयर, वी डोंट टेल पीपल दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ बैड। जब हम अपने अंदर ही अंदर पकड़ के बैठते हैं ना चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लाइफ हो जाती है। दिस पर्सन हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन हिज लाइफ। मतलब आई हैव नेवर सीन दैट काइंड ऑफ पर्सन इन माई एंटायर लाइफ। अभी तक जो भी जी रही हूँ मैंने नहीं देखा ऐसा लड़का और मेरे को लगता भी नहीं कि ऐसा फिर से आएगा। See things happen and I'm not going to say this was very small thing, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी जिसके साथ होता है उसको ही पता होता है। बट ऑल आई वॉन्ट टू से दैट दिस इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। इफ द पर्सन हु वॉज विथ यू इज मूविंग ऑन विथ समवन एल्स एंड इज लिविंग हैप्पी लाइफ, व्हाई कांट यू ट्राई? एंड इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू ट्राई बाय योर सेल्फ ओनली। यू कैन टेक हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट, यू कैन टेक हेल्प ऑफ काउंसलिंग, you can take help of your family, you can take help of your friends. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक। जब कोई ऐसी चीज़ करता है ना तो सिर्फ वो खुद नहीं मरता, उसकी पूरी फैमिली मरती है उसके साथ। तो ऐसा मत सोचो कि नो आई एम अलोन एंड आई कैन डू दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। थिंक अबाउट योर फैमिली, थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स, थिंक अबाउट द नियर एंड डियर वंस। देयर इज़ सोल्यूशन टू थिंग्स बट वी जस्ट हैव टू नो कि कुछ ना कुछ तो हमें मिल जाएगा इफ़ वी विल थिंक अबाउट इट और इफ़ वी विल गो इन दैट वे। उसकी बहन का क्या हुआ आई डोंट नो। उसने बहुत सारे सपने देखे होंगे कि अभी गांव से हम शहर आ गए और अभी मेरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, बट उसको नहीं पता था कि उसका जो भाई है ही विल बी नो मोर। सो आई रियली डू फील कि इफ़ यू नीड हेल्प, गेट हेल्प एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद गेटिंग हेल्प। हमारी सोसाइटी ने वो टैबू चीज़ बना के रखी है कि हाँ ये पागल खाने जा रहा है, अगर हम काउंसलिंग गए या फिर हमने थेरेपी ली तो पागल है ये वाली चीज़ बना के रखी है। जिनको जो बोलना है बोलने दो, वो सहन करने का उतना रखो कि हाँ ठीक है बोल दिया तो बोल दिया। बट इफ़ वी नीड हेल्प वी शुड गेट हेल्प। यू आर नॉट अलोन एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस कैन बी चेंज्ड। सो don't think about doing something like this. If you are on the same page, please think about your parents, please think about your friends, and please think what they will have to go through if you will do something like this. That is all for this video. I'll meet you in the next. Till that time, stay happy, stay blessed. Bye.